इसकी थोड़ी कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी जानना चाह रहा हूं। एलन रॉ साहब हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं। रॉ साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अब ये सीधा सवाल उठ रहा है। दो एफआईआर हुई हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, 8 दिन पहले एफआईआर दर्ज होने को लग गए और अभी तक कोई पूछताछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। पॉक्सो एक्ट में जब मामला दर्ज होता है तो पूरा प्रोसीजर क्या होता है, और यही अगर कोई एक आम आदमी होता, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, बीजेपी के नेता नहीं होते, तो कार्रवाई क्या होती? देखिए, ये जो प्रोसीजर चल रहा है अभी, एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉक्सो में और मोलेस्टेशन में 164 सीआरपीसी का बयान होता है, जो कि जो विक्टिम है उनका बयान मजिस्ट्रेट के सामने इंडिपेंडेंटली होता है, और वो मजिस्ट्रेट साहब उनकी जो स्टेटमेंट देते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और वो 164 का बयान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीज होने के बाद में, जहां तक आपने गिरफ्तारी की बात की है, वो गिरफ्तारी नो डाउट कि कोई आम आदमी होता तो उसकी तुरंत भी हो जाती, लेकिन पॉक्सो में भी 2 कैटेगरी के केसेस होते हैं। एक कैटेगरी वो है जो बहुत छोटी बच्चियों के साथ करते हैं, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसको अरेस्ट ना किया जाए, तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। एक होता है जो मिडिल एज होती है, 16 साल 18 साल के बीच के अंदर जो एज होती है, उसके अंदर अगर है तो उसमें थोड़ी छानबीन ज्यादा की जाती है। दूसरी एक और बात, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, किसी केस में किसी मुलजिम को अरेस्ट करना ये कई बातों पर निर्धारित करता है, और प्रोरोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है, जो जांच अधिकारी है, उसका एक अधिकार होता है, वो देखे कि क्या इस केस में किसी को अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो हर चीज में, मैं इस केस की पर्टिकुलर केस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आम केस की बात कर रहा हूं। उसमें अगर लगता है कि कोई आदमी इतना महत्वपूर्ण है या प्रभावशाली है या धमकाएगा विक्टिम को, तो उसको डेफिनेटली उसमें अरेस्ट किया जाएगा। या ऐसा कोई चीज है जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी चीज की बरामदगी करनी है, रिकवरी करनी है, और वो बिना अरेस्ट किए उसको हो नहीं सकती, तो तब अरेस्ट किया जाएगा। और कई ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें अगर वो आदमी बाहर रहेगा तो वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है, यानी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ये सब चीज, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये डिसाइड करता है कि किसी आदमी को किसी केस में गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें इस केस में भी देखी जाएंगी। अगर इस केस में जरूरी समझा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा तो अरेस्ट किया जाएगा, और नहीं समझा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो उसको गिरफ्तारी से बच भी सकता है। रॉ साहब, जैसे आप खुद कह रहे हैं, हालांकि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह पे किसी तरह से कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उन पे सिर्फ आरोप लगे हैं, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सबको साफ दिख रहा है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं ब्रजभूषण सिंह। जनवरी में ये लड़कियां बैठी थी तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी जब बैठी तो सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। तो प्रभावशाली व्यक्ति तो हैं, और ये आरोप कब से लग रहे हैं? इस बारे में मैं बड़ा क्लियर कर दूं, इस बारे में मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं कि ऐसे ऑफेंसेस में, मोलेस्टेशन के ऑफेंसेस में, पॉक्सो के ऑफेंसेस में जब भी रिपोर्ट होती है, कंप्लेंट होने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये डिसाइड कर दिया था 2013 में, वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया है, और अगर कोई आदमी नहीं करता, कोई ऑफिसर को जिसको ये रिपोर्ट मिलती है और एफआईआर दर्ज नहीं करता, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यह भी प्रावधान है, 163 आईपीसी का इसमें प्रावधान है। लेकिन इस केस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, बड़ा यही तो बात क्वेश्चन उठ रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि उनको तभी एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी। अगर तब कर देते तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। ये कहां की किसकी एडवाइस पे हुआ है, ये मैं समझने में बड़ा असमर्थ हूं।